बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल कर आ रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो चुका है। सूत्रों के हिसाब से बिहार एनडीए में जनता दल यू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कोटे में 101 सीट दिखाई जा रही है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10-10 सीट दिया जा रहा है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि चिराग की पार्टी को 20 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल, क्या वाकई में बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है? और अगर तय हो चुका है तो इसकी ऑफिशियल घोषणा एनडीए की तरफ से क्यों नहीं की गई? एक खबर सूत्रों के हिसाब से ही क्यों चल रहा है? और एक और सवाल उठ रहा है, क्या चिराग पासवान सीट बंटवारे के इस फार्मूले से सहमत हैं? अगर नहीं सहमत हैं तो कहीं न कहीं बिहार एनडीए के अंदर एक चिंगारी जल रही है और उस चिंगारी से या तो चिराग जलेगा या तो पूरा एनडीए धुआं धुआं हो जाएगा। सवाल ये उठ रहा है कि अगर चिराग पासवान 20 सीट पर सहमत नहीं होते हैं तो क्या 2020 की तरह एक बार फिर एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए दोस्तों, चिराग पासवान बार बार संकेत देते जा रहे हैं। वो पहले भी आरा में कह चुके हैं कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2020 में चिराग अकेले चुनाव लड़कर जीते तो नहीं, लेकिन नीतीश बाबू की लंका पहले भी जला चुके हैं। तो क्या बिहार एनडीए में एक बार फिर वही स्थिति 2020 वाली आने वाली है? देखिए, कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी 10-10 सीटों से सहमत नहीं है, लेकिन शायद अमित शाह के सामने बोल न पाए, अमित शाह उनको मैनेज कर ले। लेकिन क्या चिराग पासवान बिहार का वो महत्वाकांक्षी नेता जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, जो अपने राजनीतिक दल की जड़ें बिहार में जमाना चाहता है, वो अमित शाह के कहने पर 20 सीटों पर सहमत हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं चिराग पासवान सहमत नहीं हो सकते हैं। चिराग पासवान को भी पता है कि एनडीए के साथ रहने पर ही उनके पार्टी के विधायक बनेंगे। लोकसभा 2024 के चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीटें मिले थी और 5 सीट पर उनके पार्टी ने विजय पताका को फहराया। तो कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चिराग पासवान को अमित शाह जनता दल यू की तरफ से मैनेज कर लिया जाए। लेकिन अभी जो बयान निकल कर आ रहे हैं चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं के, वो कह रहे हैं कि हम सम्मानजनक सीट चाहते हैं। अभी एनडीए की तरफ से कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई है जिसमें सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर दिया गया है और 20 सीटों पर सहमत होने का सवाल नहीं उठता है। तो क्या वाकई में एक प्रोपगंडा खबर है या इस खबर के अंदर कोई सच्चाई है? ये तो समय के साथ स्पष्ट होगा। लेकिन दोस्तों, हम बात करेंगे चिराग पासवान के सियासत की, चिराग पासवान के सियासी महत्वाकांक्षाओं की। भले ही चिराग पासवान आज के तारीख में केंद्र के मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा है बिहार में अपनी राजनैतिक जमीन तैयार करने की, बिहार के सियासत के लिए अपना समय देने की। और उनको पता है कि अगर बिहार के लिए कुछ करना है तो बिहार की राजनीति से ही किया जा सकता है। केंद्र में बैठकर बिहार के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। तो चिराग पासवान एक युवा नेता है, महत्वाकांक्षा रखते हैं। ऐसी स्थिति में एनडीए के अंदर से जो सीट बंटवारे की सूत्रों के हिसाब से खबर निकल कर आ रही है, कहीं न कहीं अभी भी अपुष्ट लग रही है। बहुत बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी कैसे मैनेज करेगी, और चिराग पासवान अगर मैनेज हो जाते हैं तो उनकी सियासी पारी आगे कैसे बढ़ेगी। देखिए दोस्तों, बिहार के सियासत में इस समय युवाओं का बोलबाला है। एक तरफ तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी के साथ लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच रहे हैं। वहीं जनसुराज पार्टी भी आज के तारीख में
बिहार के सियासत में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान अगर एनडीए के अंदर रहते हुए नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर कर जाते हैं, अमित शाह के सामने सरेंडर कर जाते हैं, या यूं कहें कि जनता दल यू के सामने सरेंडर कर जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं जनता दल यू के सामने, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव जनता दल यू के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी। और अगर 2025 में लड़ती है तो ये पहला मौका होगा कि जब लोजपा और जनता दल यू का गठबंधन एक साथ विधानसभा चुनाव में लड़ेगा। देखिए दोस्तों, बिहार में एनडीए को, नीतीश कुमार को चिराग पासवान की जरूरत है, लेकिन चिराग पासवान महत्वाकांक्षाओं के रथ पर सवार हैं। ऐसे हालात में जनता दल यू चाहती है कि किसी भी हाल में चिराग पासवान को 20 से ज्यादा सीट न दिया जाए, उनके सियासी कद को बहुत लंबा न किया जाए। इसलिए जनता दल यू के कहने पर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान पर नकेल कस रही है। अब बहुत ही दिलचस्प होगा कि चिराग अंदर खाने क्या करते हैं, आगामी कुछ दिनों में क्या फैसला लेते हैं। क्या एनडीए के अंदर जो चिंगारी जल रही है उससे चिराग जलेगा या पूरे एनडीए का धुआं धुआं होगा, ये सब भविष्य के गर्त में है। बिहार के सियासत में क्या कुछ चल रहा है और बिहार के सियासत पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी, मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।